सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चतुर्था पाठ 4 महाज्ञानी अष्टावक्र के बारे में। ठीक, तो आइए देखते हैं ये कहानी क्या है इसमें। 12 वर्षीय अष्टावक्र मित्रैः सह क्रीडति स्म। 12 10 और 2 मतलब कि 12 वर्षीय वर्ष का अष्टावक्र मित्रों के साथ खेल रहा था। तस्य मित्राणि अपृक्षन्, उसके मित्रों ने पूछा, भो अष्टावक्र, हे अष्टावक्र, तो पिता नास्ति किम, क्या तुम्हारे पिताजी नहीं हैं? वयम तम कदापि न अपश्याम, हम सब ने तो उन्हें कभी नहीं देखा। अष्टावक्र झटिति गृहम आगत्य, अष्टावक्र झटिति मतलब कि तुरंत ही, गृहम आगत्य घर आकर, मातरम अपृक्षत अपनी माता से पूछा, माता मम पिता कुत्र अस्ति, मेरे पिताजी कहाँ हैं? माता औदत, माता ने कहा, अष्टावक्र तो पिता शास्त्रार्थम राज्ञा जनकस्य सभामागच्छत्, तुम्हारे पिताजी राजा जनक की सभा में गए हैं शास्त्रार्थम, शास्त्रार्थ करने के लिए। ठीक, माता औदत, माता ने कहा, अष्टावक्र तो पिता शास्त्रार्थम राज्ञा जनकस्य सभामागच्छत्, तुम्हारे पिता शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक की सभा में आगच्छत गए हैं, किंतु लेकिन अधुना यावत अब तक सह न प्रत्यावृत्तः इति, वह अब तक नहीं लौटे हैं। प्रत्यावृत्तः मतलब कि वापस लौटना, यावत मतलब अब तक, अधुना यावत अब तक, स न प्रत्यावृत्तः इति, वह अब तक अभी वापस नहीं लौटे हैं। मातु वचनम श्रुत्वा, माता के वचन को सुनकर अष्टावक्र औदत, अष्टावक्र ने कहा, माता माम आज्ञापयतु, मुझे आज्ञा दीजिए, अहम निश्चयेन पितरम आनिष्यामीति, मैं अपने पिताजी को निश्चित ही ले आऊँगा। आनिष्यामि मतलब कि ले आऊँगा। माता औदत, माता ने कहा, तुम बालो असि, तुम अभी बालक हो, तुम विकलांगो अपि, और तुम विकलांग भी हो। तो शरीरम दृष्ट्वा, तुम्हारे शरीर को देखकर, तत्र जना हसिष्यन्ति, वहाँ के लोग सभी हंसेंगे। तो तत्र प्रवेशो अपि दुर्लभ, और तुम्हारा वहाँ प्रवेश भी दुर्लभ है, तुम वहाँ प्रवेश भी नहीं कर पाओगे। कहाँ? राजा जनक के महल में तुम वहाँ प्रवेश भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम अभी बालक हो, 12 वर्ष के, और तुम्हारा शरीर भी विकलांग है, तो तुम्हें देखकर लोग हंसेंगे और तुम वहाँ जा भी नहीं पाओगे। किंतु लेकिन अष्टावक्र उत्साहं दृष्ट्वा, अष्टावक्र के उत्साह को देखकर, माता तम राजभवनम गंतुम आदिशत, माता ने उनको राजभवन जाने का आदेश दे दिया। उनको इतना उत्साह था अपने पिताजी को वापस लाने की कि माता को मजबूरी में उनको आज्ञा देना पड़ा कि आप राजभवन जाइए। ठीक, देखते हैं आगे। अष्टावक्र कथनचित राज्ञा जनकस्य सभां प्रवेशं प्राप्तवान, अष्टावक्र ने किसी प्रकार से राजा जनक की सभा में प्रवेश प्राप्त कर लिया। तस्य वक्रम शरीरम दृष्ट्वा, उसके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर, वक्रम मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा, शरीरम दृष्ट्वा शरीर को देखकर, तत्र उपस्थिता सभासदा, वहाँ पर उपस्थित, वहाँ पर जो सभासदा सभा के लोग थे, हसितु मारबन, वहाँ पर बैठे हुए जो सभासद थे वो हंसना आरंभ कर दिए। यदा ये ज्ञातवंता यत्, जब उन्होंने जाना कि ऐसा बाला अस्माभिः शास्त्रार्थम करिष्यन्ति, यह बालक हम लोगों के साथ शास्त्रार्थ करेगा, तदा ते इतोपि उच्चैः हसन, और वे लोग इतना सुनकर कि यह बालक हम लोगों के साथ ही शास्त्रार्थ करेगा, तो यह सुनकर वो और तेज से हंसने लगे। उच्चैः हसन, और तेज से हंसने लगे। तान हसंता दृष्ट्वा, उनको हंसता हुआ देखकर, अष्टावक्र भी उच्चैः हसत, अष्टावक्र भी बहुत तेज हंसने लगे। अष्टावक्र दृष्ट्वा, अष्टावक्र को देखकर, हंसता हुआ हसंतम दृष्ट्वा, अष्टावक्र हसंतम दृष्ट्वा, अष्टावक्र को हंसता हुआ देखकर, राजा जनक सभासदा च स्तब्धा संजाता, राजा जनक के सभा के लोग क्या हुए? आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि वो लोग तो इनके टेढ़े मेढ़े शरीर को बालक देखकर हंस रहे थे, और उनको हंसता हुआ देखकर अष्टावक्र भी बहुत तेज़ हंसने लगे। तो अष्टावक्र हसंतम दृष्ट्वा, अष्टावक्र को हंसता हुआ देखकर, राजा जनक सभासदा, राजा जनक के सभा लोग स्तब्धा संजाता, आश्चर्यचकित हो गए। राजा जनक अष्टावक्र को अष्टावक्र के हास्य से कारणम अपृक्षत, हंसने का कारण पूछे। कौन? राजा जनक ने उनके हंसने का कारण पूछा। तो अष्टावक्र औदत, अष्टावक्र ने कहा, हे महाराज, अहम तो श्रुतवान आसम, मैंने तो सुना था कि
मैंने तो सुना था कि भवता ब्रह्मवेत्ता च सन्ति, आप तो ब्रह्मवेत्ता हैं, आपको तो सब कुछ मालूम है। किंतु एतान मिथ्यान गर्वित्वान चर्मकारान दृष्ट्वा, लेकिन इस मिथ्यावान, इस झूठे चमड़े की शरीर को देखकर अहम हसामी, मैं हंस रहा हूँ। आप तो क्या कहा अष्टावक्र ने, मैंने तो सुना था कि आप ब्रह्मवेत्ता हैं, लेकिन इस चमड़े की शरीर को देखकर मैं हंस रहा हूँ। भवान एवं वदतु, अब आप ही बताएं, यदि मम शरीरम वक्रम तर्हि, यदि मेरा शरीर टेढ़ा है तो मम आत्मा भी वक्रा, क्या मेरी आत्मा भी टेढ़ी है? यदि नदी वक्रा, यदि नदी टेढ़ी है, तस्या जलम अपि वक्रम, क्या उसका जल भी टेढ़ा मेढ़ा है? तस्य उत्तरम श्रुत्वा, उनके उत्तर को सुनकर सर्वे लज्जिता, सभी लज्जित हो गए, क्योंकि वो वहाँ शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे, है ना। तो हमारा शरीर इतना मायने नहीं रखता जितनी हमारी आत्मा मायने रखती है। तो उदाहरण उन्होंने क्या दिया कि अगर नदी टेढ़ी है तो उसका क्या जल भी टेढ़ा हो जाता है ना। शरीर टेढ़ी है तो क्या आत्मा भी टेढ़ी हो जाती है? तो तस्य उत्तरम श्रुत्वा, उनके उत्तर को सुनकर सर्वे लज्जिता अभवन्, सभी लज्जित हो गए। राजा की आज्ञा से तत्र सा सभासदै सा शास्त्रार्थम कृत्वा, वे वहाँ सभी सभासदों के साथ शास्त्रार्थ करके तान अजयत, उनसे जीत गए। रागे जनकायपि, राजा जनक भी आत्मज्ञानम दत्वा, राजा जनक के लिए भी आत्मज्ञान देकर पितरम और पिता को जल समाधि अमोच्यत, जल समाधि से उन्हें अमोच्यत छुड़ाया। पितु आशीर्वादेन, और पिता के आशीर्वाद से स्नानांतरम, स्नान करने के बाद अष्टावक्र से शरीरम सामान्य अभवत्, अष्टावक्र का भी शरीर सामान्य हो गया, उनका जो टेढ़ा, उनका जो विकलांग शरीर था वो भी ठीक हो गया। ठीक, तो अभी इस पाठ को पढ़िएगा और इसका सारांश अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक, और ये नीचे जो शब्दार्थ हैं कुछ जो कठिन है इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे इसका अभ्यास कार्य। एक पदेन उत्तरत, एक वन वर्ड में उत्तर देना है, मतलब एक पद में उत्तर लिखना है, आंसर इन वन वर्ड। अष्टावक्र कति वर्षीय आसीत, तो अभी आपने पढ़ा है चैप्टर में, 12 वर्षीय, 12 साल का। अष्टावक्र गृहमागत्य किम अप्रेक्षत, अष्टावक्र ने घर आकर क्या कहा, किससे पूछा, तो अपनी माता से। अष्टावक्र कस्य सभायाम अगच्छत, तो राजा जनकस्य। कहा अष्टावक्र से शिष्यत्वं गृहीतवान, राजा राज्ञा जनक। अष्टावक्र पितरम कुतः अमोच्यत, तो जल समाधि से उनको छुड़ाया। देखते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर। पहला क्या है, अष्टावक्र कैसा क्रीडति स्म, तो अष्टावक्र किसके साथ खेल रहे थे? अष्टावक्र मित्रैः सह क्रीडति स्म, अष्टावक्र अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। अष्टावक्र गृहमागत्य मातरम किम अपृच्छत, अष्टावक्र ने घर आकर अपनी माता से क्या पूछा कि अष्टावक्र गृहमागत्य मातरम अपृच्छत मम पिता कुत्रस्त, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तस्य वक्र शरीर दृष्ट्वा के अहसन, उनके टेढ़े शरीर को देखकर कौन हंसा? तो सभा के लोग हंसे। तो राज्ञा जनक से सभासदा तस्य वक्र शरीरम दृष्ट्वा हसन। खा देखते हैं, अष्टावक्र हसंतम दृष्ट्वा के स्तब्धा जाता, कौन आश्चर्यचकित हो गया अष्टावक्रो हंसता हुआ देखकर? तो सभा के लोग, है ना। अष्टावक्रम हसंतम दृष्ट्वा राज्ञा जनका सभासदा च स्तब्धा संजाता। पांचवा, अष्टावक्र कस्य शरीरम कदा सामान्य भगवत, अष्टावक्र का शरीर कब सामान्य हो गया? तो उनके पिता के आशीर्वाद से। पितु आशीर्वादे स्नानांतरम अष्टावक्र से शरीरम सामान्यम अभवत्। आइए देखते हैं आगे। रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करिए। अष्टावक्र मित्रैः सह क्रीडति स्म, तो मित्रैः के जगह पर हो जाएगा कई। अष्टावक्र मातरम अप्रेक्षत, तो अष्टावक्र का अप्रेक्षत। मातु वचनम श्रुत्वा अष्टावक्र अवदत्, तो मातु की जगह कस्याः। राज्ञा आज्ञा अष्टावक्र शास्त्रार्थम अकरोत्, तो कस्य आज्ञा अष्टावक्र शास्त्रार्थम अकरोत्। अष्टावक्र से शरीरम सामान्यम अभवत्, तो कस्य शरीरम सामान्यम अभवत्। चौथा अभ्यास कार्य, पदानां मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत, पदों के मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखिए। पद है, मूल शब्द है, विभक्ति और वचन है। उदाहरण के लिए जैसे अष्टावक्र प्रथमा विभक्ति एक वचनम, शरीरम है शरीर मूल शब्द, द्वितीय विभक्ति एक वचनम। तस्य है
तत् मूल शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचनम। राज्ञा है राज्ञा, राज्ञ मूल शब्द राजा प्रथमा एकवचनम। मातरम है माता मूल शब्द द्वितीय विभक्ति एकवचनम। आज्ञा है तो आज्ञा मूल शब्द तृतीय विभक्ति एकवचनम। पांचवा अभ्यास कार्य अधोलिखितानाम अव्ययानाम आधारेण वाक्य निर्माणम कुरुत। दिए गए अवयवों के आधार पर हमें अपने से वाक्य बनाना है। तो मैंने बनाया है, आप अपने से कोशिश करिएगा खुद से दूसरा वाक्य बनाने की। अव्यय आपने पढ़ा ही है ना। जैसे लिखा है कदापि, तो तुम कदापि असत्यम न वदसि, तुम कभी भी झूठ नहीं बोलते हो। तत्र क्रीड़ा क्षेत्रमस्ति, वहाँ पर खेल का मैदान है। यदा तुम विद्यालयम आगच्छसि, जब तुम विद्यालय आ जाओगे। तदा हम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामि, तब मैं क्रीड़ा क्षेत्र खेल के मैदान में जाऊंगा। उच्चैः त्वम उच्चैः वदसि, तुम जोर से बोलते हो। तो ये हुआ आपका पाठ 4 पूरा। ठीक, आप पाठ पढ़िएगा, अभ्यास कार्य कॉपी में लिखिएगा। ठीक, अब मिलते हैं अगले पाठ में अगले वीडियो के साथ। बाय बच्चों।